आप सभी को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज की क्लास में हम आज आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे निर्गमन की किताब उसका 19वां अध्याय। एक वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। सीने पर्वत पर की घटनाएं, क्योंकि अब वो सीने पर्वत के करीब पहुंच गए हैं, तो सीने पर्वत के पास पहुंच गए। अब सीने पर्वत में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। बहुत विस्तार से इसके विषय में हम देखेंगे, क्योंकि सीने पर्वत एक बहुत बड़ा विषय है जहां परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, जहां परमेश्वर ने मूसा को दर्शन भी दिखाया और जहां मूसा को मृत्यु भी मिली। तो ये वही पर्वत है और उसी पर्वत पर हम देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी बातें भी हुई और उन्होंने बछड़े बना करके पूजा अर्चना भी नीचे आरंभ कर दिया। इस सारे विषयों को देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुतेरे लोगों तक ये पहुंच सके और खुद भी आप वीडियो से जुड़े रहें, ताकि आप भी वचन को निरंतर सीखते चले जाएं, औरों को भी बताएं कि वो भी सीख सकें, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सकें। 19वां अध्याय का पहला वचन। इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। देखिए, अभी ये तो तीसरा महीना ही है, क्योंकि 40 वर्ष इनको घूमना है। तो सीने पर्वत के बाद में ये चले नहीं जाएंगे। सीने पर्वत में बारी बारी से बहुत सारी घटनाएं घटी, हम उनको धीरे धीरे देखेंगे। अभी सीने पर्वत के बिल्कुल करीब में है, हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये सीने पर्वत है ना, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। चलिए, निर्गमन निकाल लीजिए मेरे साथ में, जैसे कि हमने उसको पढ़ा हुआ है पिछले दिनों में। निर्गमन 6 का 6। इसलिए हमने उसको पढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी तो हम इसी में से आगे बढ़े। इस कारण तू इजरायलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर सारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। तो परमेश्वर ने मिस्र में से इनको छुड़ाया है। परमेश्वर ने मिस्र में से इनको निकाल ले आया है, और उसकी प्रबल भुजा को हम इस वक्त देखते हैं। और परमेश्वर ले जाते हुए उनको कहाँ ले गया? सीने के जंगल में लेकर के गया, है ना। गिनती की किताब मेरे साथ में निकालिएगा। गिनती की किताब 1 का 1। इजरायलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष से दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीने के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा। देखिए, ये तीसरा महीना है और ये दूसरे महीने के पहले दिन है ना, दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन यहाँ भी सीने पर्वत में है। तो ये सीने पर्वत का बड़ा महत्व है ना। और ये आसपास, सीने पर्वत के आसपास ही बहुत सारी घटनाएं जो है वो घटी हैं, जिसके विषय में हम वर्णन देखेंगे। दूसरा पद। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीरे के जंगल में आए, क्योंकि इससे पहले हमने रपीदीम में देखा था घटना, है ना। तो रपीदीम में वे थे। रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए। कब? कहाँ? सीने के जंगल में उन्होंने डेरे खड़े किए, और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। पर्वत के आगे देखिए, पहाड़ के आगे इसलिए छावनी डाली क्योंकि पहाड़ के आगे देखिए कि कई जगहों में देखते हैं कि हम समतल भूमि होती है और कई जगहों में जंगल भी होती है, लेकिन कई जगहों में पहाड़ के आसपास में कई जगहों में हम देखते हैं समतल भूमि होती है, बिल्कुल बराबर की जमीन होती है, जहां पे लोग रह सकते हैं, डेरे डाल सकते हैं। तो वहां पे कई जगहों में मैदानी इलाका हुआ करता, मैदानी इलाका भी होता था। तो वहां पे मैदानी इलाका भी रहा होगा और वहीं पे उन लोगों ने डेरे डाले। और पिछले उन दिनों में परमेश्वर के डर और भय में सब लोग चला करते थे और परमेश्वर के सामर्थ्य में चला करते थे। तो उन दिनों में जंगल के अंदर भी यदि होंगे तो भी कोई नहीं, लेकिन कई स्थानों में समतल भूमि भी हुआ करती है। तो उन्होंने वहां पे डेरे खड़े किए और उन्होंने वहां पे छावनी डाली। कहां? सीने पर्वत के आगे। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया। मैंने कहा ना, बहुत सारी घटनाएं सीने पर्वत पर घटी हैं, और एक घटना यह भी है कि मूसा सीने पहाड़ पर चढ़ गया, पर्वत पे चढ़ गया। किसके पास चढ़ गया? परमेश्वर के पास। अब एक बात बताइए,
परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मूसा गया, परमेश्वर आया नहीं, वो ऊपर था, उस पहाड़ पे था। तो क्या मूसा को पता था कि वो पहाड़ पे है? यदि पता नहीं होता तो ऊपर चढ़ता नहीं। मुझे और आपको पता है परमेश्वर कहाँ है? अटपटा सा सवाल है, लेकिन क्या मुझे और आपको पता है परमेश्वर कहाँ है? यदि नहीं है तो हमको पता होना चाहिए कि परमेश्वर कहाँ है। परमेश्वर ऊंचे में है, परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर पहाड़ पे है, पर्वत पे है। पर्वत पे चढ़ना बहुत कठिन है, स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है, लेकिन जाना तो है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन, हमारी समस्याएं कौन सुनेगा? परमेश्वर। भजनकार दाऊद कहते हैं कि तेरे पवित्र पर्वत पे कौन रहेगा, कौन बसेगा? वो जो सही रास्ते पर चलता, सच्चाई के रास्ते पर चलता, कभी झूठ नहीं बोलता और प्रभु परमेश्वर के वचन में निरंतर चलता है, वही उसके पर्वत पे बसने पाएगा। मूसा ऊपर गया इसलिए, परमेश्वर के पास चढ़ा इसलिए, क्योंकि उसका जीवन उसकी समीपता में जाने लायक था। मेरा और आपका जीवन यदि उसके पास जाने लायक नहीं है तो फिर हमारे जीवन में समस्या है, आज भी और कल भी। आप सब इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर जो है सो है, वो नहीं बदलता। उसने पहले ही कह दिया, मैं नहीं बदलता भैया, मैं जो हूं सो, है ना। तो वो उसके पास गया, याकूब के घराने से। तब उसने, यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा। जब वो चढ़ गया तब यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना दे। तो परमेश्वर कई बातों को कहते हैं, कई बातों को सुनाते हैं। परमेश्वर बहुत सारी विषयों पर अपनी बातें रखता है और रखता आया है। निर्गमन 20 का 21 भी देख लीजिए, निर्गमन 3 का 4 देखिए, 25 का 22 भी देखिए, है ना। उन हर एक जगहों में जब आप देखेंगे तो परमेश्वर ने मूसा को पुकारा और मूसा ने सुना। जब भी परमेश्वर हमको पुकारते हैं, हमको सुनना है, ध्यान से कान लगा करके कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। यदि हम नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर जो है वो अपने काम को हमको बता नहीं पाएगा, है ना। हमको सुनना है। तो कह दे, क्या वचन? तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। अभी तुमने देखा लाल समुद्र में मैंने मिस्रियों के साथ में क्या किया, और जब वहां था तो 10 प्रकार की विपत्तियां आई। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। अब वो बता रहा है मूसा को कि तुम उनको बताओ कि परमेश्वर मैं यहोवा कैसे उनको अपने पंखों की आड़ में, जैसे उकाब पक्षी अपने पंखों के आड़ में लेकर के अपने जो चलता है, ठीक वैसे ही मैंने भी उकाब पक्षी के समान तुमको उठा करके लाया हूं, यहां तक लेकर के आया हूं। बताओ उनको। क्या उनको नहीं पता? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनके मन में बातें धूमिल हो रही थी कि परमेश्वर ने उनके साथ क्या क्या किया। हम भी ऐसे ही हैं, पता है आप लोग। परमेश्वर ने जो हम पे हमारे जीवन पे जो उपकार किया, हम भी भूलते चले जाते हैं। भूलना नहीं है, लेकिन फिर भी हम भूलते हैं। हम याद नहीं रखना चाहते, हम भूलते चले जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे में एक समस्या ये है कि मनुष्य कभी परमेश्वर के किए हुए उपकार को याद नहीं रखना चाहता। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, क्योंकि शैतान ऐसा करने नहीं देना चाहता। अब मनुष्य के जीवन में समस्याएं तो रहेंगी, मेरे और आपके जीवन में समस्याएं तो रहेंगी, और वो समस्याएं आगे बढ़ेंगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमको छुड़ा करके ले आया, और इसको मानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए सेवक और दास बार बार बताते कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया, परमेश्वर ने क्या आशीषें हमको दी, और क्या किसका रक्त उसने बहाया जिसकी वजह से हमको उद्धार मिले। इन हर एक विषय पर चर्चाएं हर एक सेवक, हर एक दास बार बार बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा भूलो मत। यह बात सुन लो, यह वचन सुन लो कि परमेश्वर मैंने, यहोवा ने तुम्हारे साथ क्या किया। इसीलिए अब यदि तुम, इसके लिए वचन बहुत सारा है, पढ़ेंगे, लेकिन एक वचन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 103 का 5 पढ़ें। चलो, उसके बाद में मैं वचन बता दूंगा, आप उन वचनों को पढ़ लीजिएगा। भजन संहिता 103 का 5। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है,
जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। यह वह सब पीसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हालेलुया। वचन मैं बता दूं जिसको आपको पढ़ना है, यिर्मयाह 15:29, व्यवस्था 6:3, सॉरी यशायाह 40:11, यिर्मयाह 4:13, 48:40, प्रकाशित वाक्य 12:14, व्यवस्था 33:12, यशायाह 31:5, यहेजकेल 16:6। इन वचनों को आप पढ़िएगा आगे। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। देखिए, पूरी पृथ्वी मेरी है। यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, तुम मेरे साथ चलोगे, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरी निज धन, मेरी निज प्रजा ठहरोगे। भाई धन्य है भी जो परमेश्वर निज धन हो। यदि हम परमेश्वर के, क्योंकि उसने हमको कहा पुत्र है और हमने पालक पुत्र उसके खून से खरीदे हुए, उसने हमको पुत्र कह दिया, हम धन्य हैं। वो क्यों हमको पुत्र कहता? हम तो पापी हैं, हमको तो दंड मिलना चाहिए, लेकिन उसने हमको पुत्र बनाया। अपने लहू को, अपने पुत्र को भेज करके लहू बहाया ताकि हम उसके पालक पुत्र हो जाए। हालेलुया। भजन संहिता 78:10। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। हर परमेश्वर ने कभी भी हमको नहीं छोड़ा, लेकिन हमने ही उसको छोड़ दिया। आज भी हर एक मनुष्य उसको छोड़ करके, उसको त्याग करके बैठा है। हमको क्या मतलब परमेश्वर से? हम अपने जीवन को जी रहे हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बस उतना ही लेना देना होता है हर मनुष्य को, उससे आगे किसी को लेना देना नहीं होता। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना इतना आसान भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, अपने जीवन की बुराइयों को त्यागना पड़ता है। उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, यदि उसकी निज प्रजा ठहरनी, क्योंकि समस्त पृथ्वी तो उसी की है ना? और किसकी है भैया? उसने ही बनाया, उसने ही रचा, उसने ही सब कुछ किया। समस्त पृथ्वी, पूरी जनजाति, सब कुछ जो भी दिख रहा हमारे सामने, सब उसी का है। लेकिन यदि हम उसके बातों को मानेंगे, उसकी वाचा का पालन करेंगे, तो हम उसके निपालक पुत्र ठहरेंगे। प्रभु आज की क्लास के द्वारा हम सभी बहुत आशीष